नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं राणा और आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। साथियों, मैं हॉरर कहानियों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और पिछले कई सालों से इन्हें सुनता और पढ़ता आ रहा हूं। इस शौक के कारण ही मैं अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से भूत प्रेत की घटनाओं पर चर्चा करता हूं और वे मुझे ऐसी कई कहानियां बताते हैं जो उनके साथ वास्तव में घटित हुई हैं। मेरी कोशिश है कि उन कहानियों को आप तक पहुंचाऊं ताकि आप भी इन अद्भुत और डरावनी कहानियों का आनंद ले सकें। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। कई वर्षों का अनुभव होने के कारण मुझे यह अंदाजा है कि एक श्रोता को किस तरह की कहानियां पसंद आती हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अन्य चैनलों की कहानियां सुनते आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं अगली बार सुधार कर सकूं। साथियों, आज की कहानी एक फॉरेस्ट रेंजर की है जिनका ट्रांसफर एक बड़े शहर से एक छोटे से गांव में हुआ था। वे शादीशुदा थे लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके साथ गांव आ गई। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें जो सरकारी आवास मिला वह बहुत ही जर्जर अवस्था में था। खासकर बाथरूम की हालत बेहद खराब थी। रेंजर साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी शहरी पत्नी यह देखकर बहुत नाराज हो गई। उनकी पत्नी ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी और नाराजगी लाजमी थी। रेंजर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के भीतर वे इस घर को चकाचक करवा देंगे। इस बात पर उनकी पत्नी ने मन को समझा लिया। उसी समय वहां के चौकीदार ने रेंजर साहब से धीरे से कहा, साहब, रेस्ट हाउस के बारे में मैडम को बता दीजिए। लेकिन साहब ने चौकीदार को फटकारते हुए कहा, चुप कर, भूत प्रेत की बातें मत कर, वरना वह आज ही वापस शहर चली जाएंगे। रेंजर साहब के गांव में आए हुए 2 दिन बीत गए थे। एक रात अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। तभी दरवाजे की आवाज आई और वे भागते हुए बैठक में आए जहां दरवाजा खुला हुआ था। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे और बाहर अभी भी अंधेरा था। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह टॉर्च लेकर घर से बाहर निकले और सोचने लगे कि उनकी पत्नी इस वक्त कहां जा सकती है। यहां तो वह किसी को पहचानती भी नहीं थी। अचानक उनकी नजर पास के रेस्ट हाउस पर पड़ी जो उनके घर से लगभग 15 फीट की दूरी पर था। रेस्ट हाउस का छोटा गेट थोड़ा खुला हुआ था जबकि बड़ा गेट बंद था। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वहां गई हो। चौकीदार को भी बुलाकर उन्होंने पूरी स्थिति बताई। चौकीदार ने डरते हुए कहा, साहब, वहां मत जाइए, उस रेस्ट हाउस में चुड़ैल का साया है। लेकिन रेंजर साहब को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने चौकीदार की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें एक कमरे से मोमबत्ती की हल्की रोशनी और कुछ हलचल दिखाई दी। चौकीदार ने घबराते हुए साहब को रोका और कहा, साहब, यह ठीक नहीं है। मैडम पर शायद चुड़ैल का साया हो गया है। मैंने गांव के तांत्रिक को बुला लिया है, वही कुछ कर सकता है। रेंजर साहब ने चौकीदार की बात को अनसुना करते हुए कहा, मैं खुद ही देख लूंगा, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। और वे तेजी से उस कमरे की ओर बढ़े जहां उन्होंने अपनी पत्नी को देखा था। लेकिन कमरे में पहुंचने पर वहां केवल एक बुझी हुई मोमबत्ती थी और उनकी पत्नी कहीं नजर नहीं आई। तभी चौकीदार ने एक परछाई की ओर इशारा किया, साहब, देखिए, वो पर्दे के पीछे है। रेंजर साहब ने टॉर्च की हल्की रोशनी में देखा कि कोई परछाई पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। जब उन्होंने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह परछाई अचानक भागने लगी। साहब ने साड़ी का एक हिस्सा पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हाथ से फिसल गई और अंधेरे में खो गई। रेंजर साहब हताश होकर वहीं खड़े रह गए। तभी बाहर से चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई और धीरे धीरे सुबह होने लगी। चौकीदार ने कहा, साहब, अब तो सुबह हो गई है, चलिए सोचते हैं आगे क्या करना है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक वहां पहुंचा। तांत्रिक ने साहब को देखकर कहा, साहब, चिंता मत कीजिए, मैडम ठीक हैं, उनके ऊपर अब कोई साया नहीं है। यह सुनकर चौकीदार हैरान हो गया, पर महाराज, वह रेस्ट हाउस तो बेहद खतरनाक है, वहां चुड़ैल का वास है, फिर मैडम पर कुछ क्यों नहीं हुआ?
तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह चुड़ैल केवल गांव की महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती है, जो उसकी मौत की वजह बनी थी। बाहर से आई महिलाओं से उसे कोई दुश्मनी नहीं। इसके बाद तांत्रिक चला गया। रेंजर साहब ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके मन में अभी भी पिछली रात की घटनाएं घूम रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम इतनी रात को वहां क्या कर रही थी? उनकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, मैं वहां टॉयलेट के लिए जाती थी। वहां का बाथरूम तुम्हारे घर के बाथरूम से लाख गुना अच्छा है। रेंजर साहब हैरान रह गए। तुम वहां रोज जाती थी? उनकी पत्नी ने कहा, हां, जब तक तुम सोते रहते थे मैं फ्रेश होकर वापस आ जाती थी। यह सुनकर साहब थोड़े शांत हुए, लेकिन फिर उन्होंने साड़ी के उस हिस्से के बारे में सोचा जो उनके हाथ में आया था। उनकी पत्नी ने चौंकते हुए कहा, पर मैं तो 2 दिन से साड़ी पहन ही नहीं रही, मैं तो गाउन पहन रही हूं। यह सुनकर रेंजर साहब के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने धीरे से अपनी हथेली की तरफ देखा, जहां उन्हें साड़ी का हिस्सा पकड़ने पर जलन महसूस हुई थी। उनके हाथ पर छोटे छोटे जलने के निशान थे। साहब ने मन ही मन सोचा, तो वह कौन थी जिसे मैंने साड़ी से पकड़ने की कोशिश की थी? उस दिन के बाद रेंजर साहब ने अपनी पत्नी को शहर भेज दिया और फिर कभी उस रेस्ट हाउस की ओर नहीं देखा। कुछ महीनों बाद उनका तबादला भी दूसरे गांव में हो गया, लेकिन आज भी उनके हाथ पर वह जलने का निशान है जो उस रात उन्हें चुड़ैल से मिला था। मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कोई डरावना अनुभव हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें।